हजारों लोग कामयाबी के आसान अमल की तलाश में रहते हैं, लेकिन इनको सही अमल दस्तयाब नहीं होता। मैं आज आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताने जा रही हूँ, अगर आप सही और जायज़ मकसद के लिए इस अमल को पढ़ेंगे तो बिलाशुबा ये पेश कदर नेमत है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आप इसी तर्ज पे कुरानी आयत का अमल कर लें जो आज आपको बताने जा रही हूँ, तो 1000% मुजरब अमल है कि आप अपना मकसद पा सकते हैं। यानी आज की इस वीडियो में हम अपने देखने और सुनने वालों को कुरान की एक आसान तरीन आयत का बहुत ही कामयाब तरीन अमल बताएंगे। यकीन कीजिए ये आयत में बहुत से राज छुपे हुए हैं। अगर तलबात कामयाबी के लिए, एग्जाम में कामयाबी के लिए इसको पढ़ लें तो 100% कामयाबी मिलेगी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके दिलों में तरह तरह की हाजात होती हैं, मुरादें होती हैं, वो किसी न किसी मकसद को लेकर बैठे होते हैं, लेकिन वो अपना मकसद और हाजत और मुराद को किसी को बताया नहीं सकते और इस उम्मीद में होते हैं कि किस तरह से इनकी ये मुराद पूरी होगी। तो आज का ये जो अमल है, आज का जो वजीफ़ा आपको बताने जा रही हूँ, ये इतना मुतबरक अमल है कि आपकी सदियों से जो ख्वाहिशें हैं, जो ख्वाहिशात हैं, जो हाजात हैं, जो पूरी नहीं हुई, इंशाअल्लाह आज के इस बाबरकत अमल से, आज के इस बाबरकत वजीफ़ा से इंशाअल्लाह आपकी मुरादें ज़रूर पूरी होंगी। तो इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक देखना है, क्योंकि पूरी वीडियो में आपकी भलाई के लिए बातें की जाती हैं। कुछ वजीफ़ा शुरू में होता है, कुछ दरमियान और कुछ एंड पे होता है। अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे तो आप वजीफ़े का कोई भी पार्ट मिस कर सकते हैं, और जो बताया गया तरीका होता है, अगर आप उस तरीके पर अमल नहीं करते तो उस वजीफ़े का कोई असर नहीं होता। तो आइए वजीफ़े की जानिब चलते हैं। आप इस अमल को किसी भी मकसद के लिए कर सकते हैं, किसी जॉब के लिए कर सकते हैं। कोई मेरा भाई बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रुकावटें ही रुकावटें हैं। आप किसी भी वजह से बाहर नहीं जा पा रहे, आप बाहर जाने के लिए वीज़े की कोई रुकावट है, किसी भी किस्म की कोई भी रुकावट है, तो आप इस अमल को कर सकते हैं। कोई बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम है, कोई इंटरव्यू पास नहीं हो रहा, तो उसके लिए भी आप इस अमल को कर सकते हैं। ये इतना बाबरकत अमल है कि हर तरह की परेशानी ख़त्म हो जाती है। आज के इस अमल से इंशाल्लाह चंद रोज़ में ही आपकी मुसीबत दूर हो जाएगी और दिल को इत्मीनान हासिल होगा। बल्कि हज़रत मौलाना सदीकी साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि जब माली मुश्किलात के बादल छा जाते हैं तो देखता हूँ कि बाज़ लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं, कमज़ोर और फ़ानी सहारे तलाश करते हैं, इनकी सुबह और शाम उदास होती है। ऐसे परेशान हाल लोगों के लिए यही आयत का अमल पढ़ने को बताती हूँ। इस अमल की जो तासीर है वो इतनी आसान है और इतनी जल्द सामने आएगी कि इंशाल्लाह आपकी बड़े से बड़ा काम भी हल हो जाएगा। अब आपको कुरानी आयत बताते हैं और इस आयत को पढ़ने का मुकम्मल तरीका भी आपको बताती हूँ। इसी के साथ इस आयत से जुड़ा एक वाक़या भी आपको सुनाती हूँ, ताकि आप इस वजीफ़ा को पूरे दिलो जान से कामिल यकीन के साथ करें। सूरह सफ की इस आयत से मुतल्लिक एक भाई ने अपना वाक़या बताया कि मेरे बेटे की 9th क्लास के पेपर्स शुरू थे और वो बहुत मेहनत कर रहा था और वो रात को 1 बजे तक पढ़ता था। इसके सारे पेपर्स बहुत अच्छे हुए। जब इसका आखिरी पेपर फिज़िक्स का हो रहा था तो इसके दौरान चेकिंग वाले टीचर आया और इसके पास से नकल का छोटा सा टुकड़ा पकड़ा। इस टीचर ने
मेरे बेटे से पेपर लिया और इसे कैंसिल कर दिया और इस पर दस्तखत कर दिए और पेपर इसे वापस कर दिया। लेकिन मेरे बेटे ने अपना पेपर फिर भी मुकम्मल किया। जब रिजल्ट आया तो इस टीचर ने मेरे बेटे के सारे पेपर फेल कर दिए थे और बोर्ड में इम्तिहान पर 2 साल की पाबंदी लगा दी थी। तो ये ठीक है कि नकल करना अच्छी चीज़ नहीं, लेकिन साथ में मेरे बेटे की 1 साल की मेहनत हमारे सामने थी, जिसने पूरी रात की थी, इम्तिहान के लिए दिन रात मेहनत की थी। मेरा बेटा बहुत मायूस था कि इसके 2 साल ज़ाया हुए। तो इस मुश्किल में मैंने सूरह सफ की आयत नंबर 13 का आखिरी दुआ या हिस्सा नसरुल का पढ़ा और इसके साथ मैंने बोर्ड ऑफ चेयरमैन को दरख्वास्त लिखी कि मेरे बच्चे के साथ बहुत ज़्यादती हुई है। और इसी के साथ वो मेरे बच्चे को सज़ा देना चाहते थे तो एक पेपर कैंसिल करते, उन्होंने पेपर्स भी कैंसिल कर दिए और उसी के साथ 2 साल की पाबंदी भी लगा दी। जैसे कि सब कुछ सुनने और जानने के बाद उन्होंने 2 साल की पाबंदी ख़त्म कर दी, जो कि नामुमकिन था। मेरा बच्चा इस मरतबा दोबारा पेपर दे रहा था और उसमें वो पास हो गया। तो इसलिए आप सब भी पूरे यकीन और तवज्जो के साथ इस सूरत को पढ़िए और इसका अमल कीजिए, जो कि है नस्र मिनल्लाहि फतहुन करीब। ये सब इस आयत को एक बार पढ़िए और इसके साथ हर नमाज के बाद एक मरतबा सूरह मुज़म्मिल भी लाजमी पढ़िए और अपने कामयाबी के लिए रब्बे जुल जलाल से गिड़गिड़ा कर दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह दिनों में ही आपका मसला हल हो जाएगा और हर जायज़ काम में कामयाबी के लिए शानदार अमल आपको बता दिया है। अल्लाह ने कुरान की इस आयत में बहुत ताकत रखी है, यकीन कीजिए। ये आयत मैं अपने तलबात को कामयाबी के लिए भी बताती हूँ और ये आप भी कर सकते हैं। किसी भी मकसद में कामयाबी चाहते हैं तो इस अमल को लाजमी कीजिए। तो इसको पढ़ने का तरीक़ाकार ये है कि आपने रोज़ाना हर नमाज के बाद एक दफ़ा सूरह मुज़म्मिल और एक तस्बीह नस्र मिनल्लाहि व फतहुन करीब, इसकी आपने रोज़ाना एक तस्बीह पढ़नी है हर नमाज के बाद। तो इंशाअल्लाह इसको पढ़ने का मामूल बना लीजिए, तो फिर देखिए आपके रुके हुए काम कैसे मुकम्मल होते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने मकसद में कामयाब करे, आपकी हर परेशानी ख़त्म हो। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ चाहूँगी इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।